बच्चों लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि इंडिकेटर्स क्या होते हैं। इंडिकेटर्स कुल मिला के एक सब्सटेंस ही जिससे हम ये आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि कोई सब्सटेंस एसिडिक नेचर की है या बेसिक। इन इंडिकेटर्स में हमने कुछ नेचुरल इंडिकेटर्स देखे थे, जैसे कि लिटमस पेपर। लिटमस पेपर कितने कलर के थे? 2 कलर के थे, रेड लिटमस और ब्लू लिटमस। कुछ देखे थे आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स या जिनको बोले हम सिंथेटिक इंडिकेटर्स, जिनमें फिनोल्फ्थलीन और मिथाइल ऑरेंज था। और एक हमने देखा था ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। स्मेल के बेसिस पे अगर हम आइडेंटिफाई कर पाएँ कि कोई सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक, इन्हीं को क्या बोला जाता है? ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। हेलो बच्चों, मैं महेश रामनानी एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल पे जिसका नाम है डेरिवेशंस ऑफ फिजिक्स। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एसिड बेस सॉल्ट में एक नया टॉपिक। इस टॉपिक का नाम है रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद एसिड एंड बेस। बच्चों जितने भी मेटल्स हैं वो एसिड और बेस के साथ रिएक्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम कुछ रिएक्शंस देखते हैं किस टाइप से मेटल्स बेस के साथ रिएक्ट करते हैं। एक मेटल ले लेते हैं Zn, जिंक। जिंक ग्रेन्यूल्स का कलर की अगर मैं बात करूं तो ये कौन से कलर के होते हैं? ग्रे कलर के, ठीक है। इसको मैं डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ अगर रिएक्ट करा दूं, मतलब जिंक ग्रेन्यूल्स को डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में अगर हम डाल दें तो क्या फॉर्म होगा? अब बच्चों फर्स्ट चैप्टर में हमने एक रिएक्शन पढ़ी थी जिसको बोलते थे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक हाई रिएक्टिव मेटल होता था और ये लो रिएक्टिव मेटल को क्या कर देता था? डिस्प्लेस कर देता था। अब ये तो एसिड है, एसिड में मेटल तो होता नहीं है, एसिड में तो H+ आयन और नेगेटिव आयन होता है। बट ये भी पॉजिटिव आयन है, मतलब ये अगर फॉर्म होगा तो ये भी पॉजिटिव आयन बनेगा और ये भी क्या होता है? पॉजिटिव आयन। तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि ये मेटल जो है, जिंक जो है, वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा और खुद पोजीशन ले लेगा? जिंक की वैलेंसी जो होती है वो होती है +2। सल्फेट की जो वैलेंसी होती है वो भी होती है -2। ये कैंसिल हो गया और हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा? ZnSO4। साथ में ये जो हाइड्रोजन फ्री हुआ है, ये हाइड्रोजन कौन सी गैस फॉर्म कर लेगा? हाइड्रोजन गैस। तो एक सिंपल सा लॉजिक क्लियर हो गया। मेटल्स जब भी एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे एक कंपाउंड फॉर्म करेंगे जिसको हम सॉल्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सॉल्ट। सॉल्ट नॉर्मली वो होते हैं जिसमें एक पॉजिटिव आयन और एक नेगेटिव आयन होता है, एक पॉजिटिव आयन और एक नेगेटिव आयन, और साथ में एक गैस फ्री हुई है। इस गैस को क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस जो होती है अगर इसको बर्न करें, हाइड्रोजन गैस बहुत अच्छा फ्यूल होता है, इसको अगर हम बर्न करें तो ये पॉप साउंड के साथ बर्न होता है। अच्छा सर, क्या हो अगर कि मेटल्स की रिएक्शन बेस के साथ करेंगे बट यहाँ पे एक बेसिक स्ट्रक्चर लिख लेते हैं हम, या फिर कोई दूसरा मेटल और देख लेते हैं। एक मेटल हमने देख लिया मैग्नीशियम, और मैग्नीशियम की रिएक्शन करा देते हैं डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। अब क्या होगा? वापस वही, ये मैग्नीशियम हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा और खुद पोजीशन ले लेगा। मैग्नीशियम की वैलेंसी होगी 2, क्लोरीन की वैलेंसी होती है 1 जाएगा इधर, 2 जाएगा इधर, तो एक सॉल्ट बन जाएगा वापस से MgCl2 प्लस कौन सी गैस फ्री होगी? हाइड्रोजन गैस। तो मेटल प्लस एसिड हमको क्या देंगे हमेशा? सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। मेटल प्लस एसिड, यह हमको देंगे सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। आई बात समझ में? ठीक है। अब मेटल्स की रिएक्शन हम बेस के साथ देखते हैं। बच्चों मेटल्स जो होते हैं वो बेस के साथ रिएक्ट करके भी सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस फॉर्म करते हैं। अब हमारी NCERT बुक में रिएक्शन जो है वो एक ही दे रखी है और वहाँ पे भी जो कंपाउंड है वो भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, ठीक है। देखते हैं क्या है। हमने मेटल तो वही लिए जिंक, और एक ले लिया बेस NaOH। अब बच्चों देखो, क्या ये जिंक के पास एबिलिटी है कि इसको डिस्प्लेस कर पाए? नहीं एबिलिटी। तो क्या होगा? ये दोनों मिलकर के एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्म कर लेंगे और इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का नाम होगा
सोडियम जिंकेट, सोडियम जिंकेट, और साथ में एक गैस फ्री होगी, उस गैस को क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन गैस। तो मेटल्स अगर बेस के साथ मिलेंगे तो भी क्या फॉर्म करेंगे, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। और मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आपकी बुक में ये जो रिएक्शन दे रखी है, इस रिएक्शन को आप लर्न कर लेना। क्यों? क्योंकि आप कंपाउंड बनाने की कोशिश करोगे तो आप कंपाउंड नहीं बना पाओगे ये वाला Na2ZnO2। ठीक है, ये देख लेना, Na2ZnO2, 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 और इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा सोडियम जिंकेट, सोडियम जिंकेट। बट बच्चों, क्या सारे मेटल्स सारे एसिड्स के साथ हाइड्रोजन गैस देंगे? कहीं कहीं कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, और ये एक्सेप्शंस हम इस चैप्टर में ना देख करके मेटल्स एंड नॉन मेटल्स चैप्टर में देखेंगे। वहाँ पे भी मेटल्स आएंगे और मेटल्स की रिएक्शन एसिड के साथ देखेंगे। हम देखेंगे कुछ एसिड्स ऐसे होंगे जहाँ पे हाइड्रोजन गैस फॉर्म ही नहीं होगी, और वो फॉर्म क्यों नहीं होगी उसका रीज़न भी वहीं देखेंगे। ठीक है, आगे हम देखते हैं मेटल्स की रिएक्शन, सॉरी एसिड एंड बेस की रिएक्शन मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल बाइकार्बोनेट्स के साथ। मेटल कार्बोनेट एंड मेटल बाइकार्बोनेट। अच्छा बच्चों, मेटल बाइकार्बोनेट जो होता है वो बताता है अपन को HCO3 के बारे में। कोई भी मेटल कार्बोनेट ले लेते हैं, जैसे कि Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम की वैलेंसी होती है 1, कार्बोनेट की वैलेंसी होती है 2 जाएगा इधर, 1 जाएगा इधर, तो फॉर्मूला बन जाएगा Na2CO3। और एक मेटल बाइकार्बोनेट भी ले लेते हैं, मेटल बाइकार्बोनेट सोडियम का ही ले लेते हैं, सोडियम मेटल का, और बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला होता है ये। अब कार्बोनेट की वैलेंसी अगर 2 थी तो बाइकार्बोनेट की वैलेंसी जो होती है वो इतनी होती है 1। अब 1 तो जाएगा नहीं, तो NaHCO3। चाहे मेटल कार्बोनेट की बात करें या मेटल बाइकार्बोनेट की बात करें, ये होते तो सॉल्ट ही हैं। क्या होते हैं ये? सॉल्ट होते हैं। अब सॉल्ट जो होते हैं वो 3 टाइप के हो सकते हैं, एसिडिक सॉल्ट भी हो सकते हैं, न्यूट्रल सॉल्ट भी हो सकते हैं, और बेसिक सॉल्ट भी हो सकते हैं। तो इन दोनों सॉल्ट का जो नेचर होता है वो कैसा होता है? बेसिक सॉल्ट। ये आपको याद रखना है भाई, मेटल कार्बोनेट और मेटल बाइकार्बोनेट का नेचर कैसा होता है? बेसिक सॉल्ट। इसका मतलब ये हो गया कि ये बेसिक सॉल्ट हैं, मतलब एसिड के साथ ही रिएक्ट कर सकते हैं, बेस के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे। इसलिए मैंने टॉपिक ये लिखा है, रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनेट एंड मेटल बाइकार्बोनेट विद एसिड। बेस नहीं लिखा है क्योंकि इनका नेचर कैसा होता है? बेसिक। अच्छा, कौन सा एसिड लें? एसिड ले लेते हैं हम HCl, यहाँ पे भी ले लेते हैं HCl। अब बच्चों, केमिस्ट्री में मेन प्रॉब्लम यही आती है कि सर रिएक्शंस कब तक याद रखें। ठीक है, अगर आपको ये चीज़ याद आ जाती है तो इसके प्रोडक्ट फॉर्म करना कोई बड़ी बात नहीं है। किसी भी रिएक्शन में आप देखो, अगर एक जगह आपको कार्बोनेट दिख रहा है तो प्रोडक्ट साइड में आपको कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा मैक्सिमम केसेस में। मैक्सिमम केसेस में अगर आपको यहाँ पे कार्बोनेट दिख रहा है तो कार्बोनेट से क्या मिलेगी? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बोनेट दिख रहा था इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पे भी कार्बोनेट दिख रहा है, यहाँ भी कार्बन डाइऑक्साइड। ऐसे ही ऑक्सीजन एक जगह दिख जाए और दूसरी जगह हाइड्रोजन दिख जाए। क्या हाइड्रोजन दिख रहा है यहाँ पे? क्या यहाँ पे ऑक्सीजन दिख रहा है? तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के H2O फॉर्म कर लेंगे। आपने आज तक जितने भी रिएक्शंस 10th में किए हैं उन सारी रिएक्शंस को एक बार देखना।
क्या कहीं पे एक तरफ ऑक्सीजन और दूसरी तरफ हाइड्रोजन है क्या? और कितनी रिएक्शंस में H2O बना है? सिमिलरली कार्बोनेट के साथ भी देखना, कुछ ही रिएक्शंस होंगी जिसमें कार्बोनेट से कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म नहीं होगा, बाकी मैक्सिमम केस में कार्बोनेट से कार्बन डाइऑक्साइड ही फॉर्म होगा। और क्या फॉर्म होगा? अब बच्चों, एक तरफ मेटल दिख जाए हाई रिएक्टिव और एक जगह नेगेटिव चार्ज दिख जाए, ये हाइड्रोजन तो निकल चुका है, क्या बचा है? क्लोराइड आयन बचा है। तो सोडियम जो है वो क्लोरीन के लिए बना हुआ है। दे बोथ मेड फॉर ईच अदर। सोडियम किसके लिए बना हुआ है? NaCl के लिए, कि भाई अपन दोनों मिलकर के तो एक सॉल्ट ही फॉर्म करेंगे और इस सॉल्ट का नाम होगा सोडियम क्लोराइड। ठीक है, तो बेसिक स्ट्रक्चर क्या हो गया? अगर हम मेटल कार्बोनेट लें या फिर मेटल बाइकार्बोनेट लें, मेटल बाइकार्बोनेट लें, हमारी जो रिएक्शन फॉर्म होगी उसमें CO2 बनेगा, उसमें H2O बनेगा और उसमें एक सॉल्ट बनेगा। एक रिएक्शन और देख लेते हैं कार्बोनेट से रिलेटेड ही, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। अब याद करो, कैल्शियम कार्बोनेट आपने कब बनाया था? फर्स्ट चैप्टर था, कॉम्बिनेशन रिएक्शन थी, वहाँ पे आपने क्या किया था? क्विक लाइम लिया था, उसको वाटर में प्लेस किया था, वाटर में डाल दिया था और आपका बन रहा था स्लैग्ड लाइम, और ये भी एक्वस था। फिर इस स्लैग्ड लाइम से अगर इसको वाइट वॉशिंग कर दें तो CO2 गैस इससे मिलती रहती है, एटमॉस्फेयर की जो है CO2 गैस है वो इसके कांटेक्ट में आती रहती है और इसके साथ मिलकर के एक कंपाउंड फॉर्म करती है जिसको बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। बच्चों देखो, कार्बन डाइऑक्साइड कभी भी दिखेगा तो प्रोडक्ट में कार्बोनेट बनेगा, कार्बोनेट कभी भी दिखेगा तो प्रोडक्ट में कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, मैक्सिमम केसेस में ये फिक्स से होता है। अच्छा, तो मैं आज इसको लेने वाला हूँ कैल्शियम कार्बोनेट को। यहाँ पे एक चीज़ और फॉर्म होती है H2O, बट क्या होता है जब हम इसकी वाइट वॉशिंग करते हैं, ये जो H2O होता है, एक्वस लिखा हुआ है ना मैंने, तो ये वाटर जो है ये इवेपरेट हो जाता है और फॉर्म ओनली क्या होता है? CaOH होल ट्वाइस। इसके साथ जब CO2 कांटेक्ट में आती है तो एक कंपाउंड फॉर्म करती है CaCO3। तो आज मैं क्या लेने वाला हूँ? CaCO3 एक्वस फॉर्म में लेने वाला हूँ, या फिर ये बोल देते हैं CaCO3 प्लस H2O, और इससे एक गैस पास करा दें। कौन सी गैस पास करा दें? CO2। सर CO2 गैस तो आपने अभी भी रिएक्शन कराई थी। बच्चों, ये जो कंपाउंड फॉर्म हुआ है, ये जो कंपाउंड फॉर्म हुआ है, यहाँ पे हमने CO2 गैस दी नहीं थी, ये एटमॉस्फेयर की CO2 गैस के साथ रिएक्ट कर रहा था, ठीक है, जो कि बहुत कम अमाउंट में है। कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज कितना है एटमॉस्फेयर में? बहुत कम है, बहुत कम है, लेकिन बहुत है ना। ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, नहीं तो ज़्यादा हो जाएगी तो वो जितनी भी हीट है उसको ट्रैप कर लेगी और अर्थ को वार्म करती रहेगी, बट फिर भी लिमिटेड ही मिल रही है, मैं ऐसा बोलूँगा आपको। तो मैं इस रिएक्शन को अब थोड़ा चेंज करता हूँ, इसको मैं एटमॉस्फेयर की CO2 गैस ना दे करके CO2 गैस को पास करा रहा हूँ, मतलब CO2 की जो सप्लाई है बहुत फास्ट कर दी है मैंने। जब हमने वाइट वॉशिंग की थी वहाँ पे CO2 की सप्लाई स्लो थी और यहाँ पे सप्लाई क्या हो गई? फास्ट। तो आप देखना एक बार कि CO2 पास करा रहे हैं कि CO2 एटमॉस्फेयर वाली यूज हो रही है। इस सिलेक्ट लाइन में जो कि एक्वस फॉर्म में है, CO2 गैस पास करा दी हमने बहुत ज़्यादा अमाउंट में, तो हमारे यहाँ पे जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो कैल्शियम बाइकार्बोनेट फॉर्म होगा। क्या फॉर्म होगा? कैल्शियम बाइकार्बोनेट। एक्सेप्शन है, ये याद रखना, अगर CO2 गैस एटमॉस्फेयर की होगी मतलब लिमिटेड होगी या फिर CO2 बहुत स्लो मिलेगी, तो स्लो मिलेगी कंपाउंड फॉर्म हो रहा था CaCO3। बट CO2 गैस अगर पास करा दें, मतलब CO2 की सप्लाई अगर बहुत फास्ट कर दें, तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो कैल्शियम बाइकार्बोनेट फॉर्म होगा। ठीक है बच्चों, आज हमने रिएक्शन करी दो टाइप की, और कौन कौन सी थी? मेटल्स की रिएक्शन देखी एसिड के साथ, मेटल्स की रिएक्शन देखी बेस के साथ, ये एक टाइप की रिएक्शन थी।
सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस फॉर्म हो रही थी। दूसरी रिएक्शन हमने देखी मेटल कार्बोनेट्स और मेटल बाइकार्बोनेट्स की रिएक्शन किसके साथ, एसिड के साथ। बेस के साथ क्यों नहीं देखी, क्योंकि ये बेसिक नेचर के होते हैं, बेसिक नेचर वाले बेस के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। यहाँ पे जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहे थे वो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सॉल्ट थे। ठीक है बच्चों, इसके आगे की बात हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज की क्लास में इतना ही, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए सी यू, थैंक यू, बाय।